हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पाषाण कालीन वन लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पाषाण काल, जहाँ पर पाषाण से ही हथियार बनाए जाते थे, पाषाण ही औजार थे हमारे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिली हैं, इन्हीं सभी की कहानी जो है पाषाण काल में हमको देखने को मिलती है। तो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को जल्दी से। बुर्ज होम, रंगपुर, लोथर, कालीबंगा से वह प्राचीन भारतीय स्थल जहां गड्ढे खोदने के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर बुर्ज होम हो गया, रंगपुर हो गया, लोथर हो गया और कालीबंगा, इन सभी में गड्ढा खोद कर लोग यहाँ पर नीचे गड्ढों में रहा करते थे। तो ये साक्ष्य हमको बुर्ज होम और रंगपुर से मिलता है। तो बुर्ज होम हो गया और रंगपुर, इन दो जगह से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। बाकी लोथर से नहीं मिलता, कालीबंगा से भी नहीं मिलता है। तो बुर्ज होम और रंगपुर जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है, प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जोड़ा गया है। तो मोस्टेरियन, एस्चुलियन और ओल्डोवन इत्यादि को इनको जोड़ा गया है। तो ये उपकरण जो हैं वो प्राचीन उपकरण के टाइप्स हैं, जो कि इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। आगे है, नवदा टोली, आहड़, हड़प्पा, इनाम गांव में वृत्ताकार जो है गर्त ग्रहों की प्राप्ति हुई है। तो इन सब में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इनाम गांव से क्या है, वृत्ताकार गर्त ग्रहों की हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो इनाम गांव यहाँ पर सही है। बाकी हड़प्पा से नहीं, आहड़ से भी नहीं और नवदा टोली से। हड़प्पा से कैसे मिल सकता है? हड़प्पा में तो बड़े बड़े जो है हमको एक संस्कृति ही मिली है, जहाँ पर बहुत जो है मोहनजोदड़ो से स्नानागार और ये सब चीज़ें। और आहड़ से भी नहीं हो सकती, नवदा टोली से। तो इनाम गांव जो है वो यहाँ पर सही है, जहाँ पर वर्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति हुई है। आगे है, कोल्डी हवा, चिरांद, गुफ कराल व लिंग सुगर, इनमें से कहाँ पर सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल सूचित होते हैं? तो नवपाषाणिक स्थल सूचित होते हैं। तो कोल्डी हवा नहीं है, चिरांद नहीं है, गुफ कराल नहीं है, लिंग सुगर जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, महदहा, चौपर्णी, मांडो, दमदमा और सराय नाहर राय से बूचड़ खाने के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो कहाँ कहाँ से? दमदमा से हमको बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बूचड़ खाने का साक्ष्य हमें दमदमा से मिलता है। आगे देखते हैं, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, इनमें से तोम्बा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सोन घाटी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तोम्बा ज्वालामुखी की राख जो है सोन घाटी से प्राप्त होता है। तो सोन घाटी यहाँ पर सही हो जाएगा। तोम्बा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उत्तरी सुमात्रा से जो है विस्फोट हुआ था तोम्बा ज्वालामुखी। आगे है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे? तो ताम्रपाषाण काल से। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। आगे है, सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति व विंध्य संस्कृति में पाषाण युगीन को संस्कृति नहीं है। तो सोथी संस्कृति जो है पाषाण कालीन नहीं है। बाकी सोहन संस्कृति, मद्रासियन, ये सारी की सारी पाषाण मतलब पत्थरों के युग से संबंधित है। तो सोथी संस्कृति जो है वो हमको नहीं मिलती है। बाकी कौन सी संस्कृति किस प्रकार की, ये सब जो है वीडियो में करा रखे हैं। आप यूजीसी नेट का जो प्राचीन वाला है आप उसमें देखेंगे तो आपको सारी जो है संस्कृति आपको डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगी। महापाषाण संस्कृति से संबंधित है क्या? तो लोहा संबंधित है। पटपरा, बाघोट और सिंघावल और खेतौनी, इनमें से सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतत्विक जमाव है। तो सिंघावल से है, सिंघावल से।
लघु पाषाण उपकरण प्रमुख उद्योग है। तो लघु पाषाण उपकरण उद्योग है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यता पाए गए। तो मध्य पाषाण काल से ही माइक्रोलिथिक औजार हमको जो है प्राप्त होते हैं। आगे है पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग व ताम्र पाषाण युग में से सूक्ष्म मुख्यतः संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोलिथिक है वो मध्य पाषाण युग से है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण युग हो जाएगा। आगे देखते हैं 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को हस्त कुठार कहाँ मिले थे? तो पलवरन में मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिले थे पलवरम से। हस्त कुठार उपकरण था द्विधारी, मतलब मान लीजिए ये एक उपकरण है तो यहाँ से भी धार थी उसकी, शार्प था, और यहाँ से भी, तो द्विधारी यानी बाईफेसियल था, बाईफेसियल था, द्विधारी। अगला है नवपाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आघैतिहासिक काल में से सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल से। कौन सा ऑप्शन? निम्न पुरा पाषाण से हमको हस्त कुठार या हैंड एक्स क्लीवर प्राप्त होते हैं। ऑस्ट्रोलोपिथिकस, जावा मानव, हेमो इरेक्टस और नियंडरथल में से प्राचीन मानव प्रजाति कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चॉपर, ब्लेड, हस्त कुठार तथा चॉपिंग में से आधुनिक मानव यानी कि हेमोसिपियन संबंधित था। तो ब्लेड से होगा, ब्लेड से। छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार और मास्की में से नवपाषाण स्थल जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा? चिरांद। चिरांद सही आंसर है। तोरवा, कोल्डी हवा और महगढ़ा में से ये स्थल जहाँ से पशुवाड़े का प्रमाण मिला है, तो महागढ़ा से। तो महागढ़ा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पशुवाड़े का प्रमाण मिला है। उच्च पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में से ब्लेड ब्यूरेन उपकरण के उपकरण परिचित परिचायक लक्षण हैं। तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो उच्च पूर्व पाषाण काल ब्लेड ब्यूरेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में से खाद्य उत्पादन परक जो है अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो नव पाषाण काल से नव पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका, बागौर, महादहा, सराय नाहर राय से आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो महादहा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, महादहा, जहाँ से पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हो जाएंगे। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया जाता था। तो पी के थॉमस और पी के जोगलेकर द्वारा। तो दमदमा में पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया गया पी के थॉमस और पी के जोगलेकर द्वारा। आगे है कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति तथा सुमेरियन संस्कृति में प्राक हड़प्पा संस्कृति है। तो कौन सी? कुल्ली संस्कृति हो जाएगी, कुल्ली संस्कृति। पुरा पाषाण युग और ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग का तिथि क्रमानुसार व्यवस्था क्रम है। पुरा पाषाण युग का, मध्य पाषाण युग का, नव पाषाण युग का और ताम्र पाषाण युग का। तो तीनों है। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जिस प्रकार से ये युग दे रखे हैं उसी को एक क्रम में लगाना है। तो मध्य यहाँ पर देखिए पूरा हो जाएगा, तो ताम्र पहले थोड़ी आएगा, ताम्र तो नवपाषाण काल के बाद आ जाएगा, तो एक क्रम में यहाँ पर लगाना था। आगे है पैसरा, बाघौर, सेनुआर और सराय नाहर
राय से वह स्थल जो नवपाषाण काल से संबंधित है सैनुआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैनुआर हो जाएगा। सैनुआर, जहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित है, सैनुआर। आगे है लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग तथा नवपाषाण युग का सही कालक्रम क्या है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य और लौह। तो ये एक क्रम बताना था, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे है निम्न पूरा पाषाण युग, उच्च पाषाण युग और नवपाषाण युग तथा मध्य पाषाण युग में से परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो उच्च पुरा पाषाण काल। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जैसे कि कोर, फ्लग, ब्लेड तथा ताम्र में से मध्य पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। तो फलक से बने थे, फलक से। फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति को। शिकार, कृषि व पशुपालन में से पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम था, तो शिकार था। बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव और गिलुंद में से प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है मेहरगढ़ में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है, तो लहुरा देव प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल है नवीनतम खोजों के आधार पर, लहुरा देव है। बाकी हमें ये जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है मेहरगढ़ से ही मिलता है। कृषि के हमें प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से मिलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला क्षेत्र जो है वो लहुरा देव है। आगे देखते हैं, लहुरा देव नामक स्थित है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। तो लहुरा देव जो है संत कबीर नगर जिले में हमको देखने को मिलता है। चिरांद जो है, चिरांद, लहुरा देव, बुर्ज होम और महागढ़ा में वह स्थल जहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो बुर्ज होम हो नहीं सकता, चिरांद हो नहीं सकता, महागढ़ा भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? जहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, महदाहा, सराय नाहर राय, कोल्डी हवा तथा भीमबेटका में से चावल का प्राचीनतम उल्लेख जिस स्थान से संबंधित है वो स्थान कोल्डी हवा है। तो चावल के साक्ष्य और धान के साक्ष्य दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर चावल का साक्ष्य पूछा जाए तो कोल्डी हवा बताना है, और अगर धान का साक्ष्य पूछता है तो लहुरा देव बताना है। अगर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य पूछा गया है तो उसमें मेहरगढ़ बताना है। तो तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, तीनों अलग अलग हैं। बस याद रखना है कि उसमें चावल पूछा है कि धान पूछा है कि कृषि पूछी है, उसी के अनुसार हमें आंसर क्या करना है, लगाना है। आगे देखते हैं, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल में से संक्रमण काल किसको कहते हैं? तो मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग का घर का प्रयोग और कपड़ों का प्रयोग में मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता थी। तो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। आगे है, घरों का तो तब बनेंगे जब ये घूमना फिरना बंद रहकर एक जगह रहना स्टार्ट करेंगे, तभी तो खेती हो पाएगी। क्योंकि खेती को देखने के लिए कम से कम 6 महीने तो चाहिए। अगर एक जगह खेती करेंगे तो उससे एटलीस्ट 6 महीने रुकेंगे या 3 महीने रुकेंगे जो भी है, तो उसके बाद ही जो है आगे बढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, ना कि घरों और कपड़ों का। आगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में से कायस्थ संस्कृति के अवशेष पाए गए। तो मध्य प्रदेश में पाए गए। इसका वीडियो मैंने बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया, मैप बना के ड्रॉ करके मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें। एम के धवलीकर और वी एस वाकणकर, एच डी संकलिया और के डी वाजपेयी में से जिसने ताम्र पाषाण कायस्थ संस्कृति, तो वाकड़कर जी हो जाएंगे। वाकड़कर, वी एस वाकड़कर जी ने जिसने ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की थी। कायथापुरा स्थल स्थित है
छोटी काली सिंध नदी के तट पर। तो कायथा जो है छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। HD सांकलिया, AK सोनकिया और BV लाल। BV लाल जो है बहुत बुजुर्ग हो गए हैं ये भी। GR शर्मा में से, जिसने हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी। तो AK सोनकिया हो जाएंगे, AK सोनकिया, AK सोनकिया। BV लाल जो है अभी एक सीरीज आई थी सनौली से रिलेटेड, उसमें बी लाल को भी मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन हैं उनको लेकर फिर वो बनाई गई थी, तो उससे याद आया कि ये भी थे उसमें। आगे देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। AK सोनकिया जिन्होंने हथनौरा के पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी। आगे है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास तथा नागरीय समाजों का इतिहास में से प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। निरक्षर मतलब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे उसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन हाँ वो जो लैंग्वेज है उसको लिख नहीं सकता, अपनी भाषा को पहुंचा नहीं सकता किसी दूसरे को, तो उसको निरक्षर समाज कहेंगे। तो आंसर हमारा पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसको निरक्षर समाज, लेकिन वो ड्राइंग कर सकते थे, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे जो हम सभी नहीं कर सकते। तो निरक्षर समाजों का इतिहास जो है प्रागैतिहासिक का ही अध्ययन है, ना कि नगरीय और ये सबका। आगे देखते हैं। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में से वह स्थान जिसके नाम पर ही प्राचीन भारत की जौरवी संस्कृति नामित की गई है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड में से वह राज्य जहां ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफकराल स्थित है। तो गुफकराल तो स्थित है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। नेवास, ईमानगांव, दैमाबाद, महेश्वर में से वह जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है वो है महेश्वर। महेश्वर नहीं स्थित है। नेवास, ईमानगांव, दैमाबाद ये सारे के सारे जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। आगे है नवदा टोली स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर जो है नवदा टोली स्थित है। आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी, कालीबंगा पूर्व स्थलों में वह स्थल जहाँ पर नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के जो है संस्कृति के अवशेष, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर एक ही संस्कृति ही नहीं बहुत बल्कि बहुत सारी संस्कृतियाँ पनपी हैं, वो जगह है मेहरगढ़। कौन सी, मेहरगढ़। GR शर्मा, मार्टिमर व्हीलर और रॉबर्ट ब्रूसफुट तथा ले मसूरिये में से वह जिसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किए। तो ले मसूई हो जाएंगे, ले मसूई। कौशाम्बी, नेवास, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी में से वह जो प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। कौशाम्बी हो जाएगा, कौशाम्बी, कौशाम्बी। मंदिरों, मूर्तियों, बौद्ध एवं जैन गुफाओं, इन सभी में शैल चित्रों में से वह किसके लिए, भीमबेटका। तो शैल चित्र के लिए है, शैल चित्र हो जाएगा। शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, ना कि यहाँ पर मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, बौद्ध और जैन। बाकी ये सारी मूर्तियों और एलोरा की गुफाएं ये सब जो हैं फेमस है इनके लिए। बाकी भीमबेटका सिर्फ और सिर्फ शैल चित्रों के लिए फेमस है। आगे है उतनूर, आयूर, भीमबेटका और वैराट में से वो स्थान जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में चित्रित शैलाश्रों के लिए जाना जाता है। तो ना तो उतनूर, ये तो राख के टीले के लिए फेमस है, ये सभी क्या हैं, राख के टीलों के लिए फेमस है। उतनूर, अयूर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। आगे देखते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं उसको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। बाघ, अजंता, भीमबेटका तथा अमरावती में से वो स्थान जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है तो वही भीमबेटका ही हो जाएंगे। अजंता ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं, तो ना कि बाघ, ना ही अजंता और ना ही अमरावती।
आगे देखते हैं। चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी आदि छल नूर उतनूर नगरों में महापाषाण संस्कृति संबंधित नहीं है। उतनूर नगर से नहीं है, बाकी जो संबंधित है चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी आदि छन्नूर, ये सारी के सारे जो हैं महापाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नवपाषाणिक संस्कृति में पाया जाता है घिसकर, पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, खेती के उपकरण, खेती के उपजाए गए जौ और मटर इत्यादि। भारतीय महापाषाण संस्कृति से संबंधित है लोहे के उपकरण, घोड़े, सारकोफेंगी और डोलमेन इत्यादि। अब सही सुमेलित है क्या क्या है, तो ये सही सुमेलित है बिल्कुल। जोरवे जो है महाराष्ट्र में है, कायथा जो है मध्य प्रदेश में है, ओजियाना है राजस्थान में। ओजियाना नया है, इसको याद रखना है। को रोजदी ये गुजरात में है। ओजियाना हमारे लिए नया है, इसको नहीं पढ़ा था अभी तक। तो ओजियाना जो है वो राजस्थान में है। कौन है ओजियाना? आगे देखते हैं। वह स्थल जिस पर 2001 में जीवाश्म कृत मानव शिशु कपाल पाया गया, तो ओडई हो जाएगा। ये यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, जो कि 2013 या 14 में ऐसे कुछ पूछा गया है। तो वह स्थल जिस पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है, ओडई हो जाएगा, ओडई। आगे है आदमगढ़, बागौर और नलगोंडा एवं संगन कुल्लू में से वह प्रागैतिहासिक स्थल जो बड़े परिणाम में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आंसर हमारा बागौर हो जाएगा। बागौर से ही बड़े परिणाम में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन जाना गया है ना, बागौर। आगे है उतनूर, पल्लवाय, कुपगल और बुर्ज होम से नवपाषाण संस्कृति के राख के टीले मिले हैं, तो बुर्ज होम हो जाएगा, बुर्ज होम। नहीं पाए गए हैं बुर्ज होम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।